हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बलवीर सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी। तो प्यारे दोस्तों, आज का मेन इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं हूं बलवीर सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी। प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूं आज का जो इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है उसमें मेन आज का इंटरेस्टिंग एक टॉपिक रहेगा, जिसमें जितने भी संविदा कर्मचारी हैं राजस्थान के 4-5 प्रकार के, आखिर उनको सरकार किस प्रकार से प्रथम चरण में नियमित करने जा रही है और द्वितीय चरण में जो शेष संविदा कर्मचारी हैं वो आखिर नियमित कैसे होने वाले हैं। बिल्कुल आप लोगों के सामने पूरा पीडीएफ रखूंगा और सरकार की जो रणनीति है उसका पूरा व्यू और एक्सपर्ट की राय के साथ आप लोगों के सामने वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। हालांकि वीडियो थोड़ा लेंथी रहा है, लेकिन आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ वीडियो है और आप लोगों से एक प्यारी सी प्यार भरी तहे दिल से गुजारिश है, प्रिय साथियों, यदि अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और एक चीज़ आपको बता देता हूं, आप लोग पाठशाला सहायक बन चुके हैं और विद्यालय सहायक बन चुके हैं, शिक्षाकर्मी जितने भी हैं वो शिक्षा सहायक बन चुके हैं। सभी को मेरे चैनल और मेरी ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और जितने भी साथी रेगुलर हुए हैं उनके लिए एक नया यूट्यूब चैनल लेकर आया हूं, GNT विद बलवीर। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों दे दिया है। जो साला दर्पण के जितने भी स्टेप्स हैं, कैसे एडमिशन होते हैं सरकारी विद्यालय में, कैसे बोर्ड के फॉर्म भरे जाते हैं, किस प्रकार से आप पे मैनेजर चलाएंगे, किस प्रकार साला दर्पण को मेंटेन करेंगे, उनसे जुड़ी जितनी भी खबरें हैं वो सारी उस चैनल पर आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े हुए पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक और शिक्षा सहायक से जुड़े, मदरसा सहायक से जुड़े हुए जितने भी वीडियोज हैं वो आपको GNT विद बलवीर पे मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अब शुरू हो चुका है इंटरेस्टिंग। इस वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं इसको अंडरलाइन करके बता रहा हूं आपको कि द डिटेल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ऑफ द राजस्थान विल बी रेगुलर एंड मे बी आउटसाइड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ऑन द अपकमिंग स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी राजस्थान के समस्त संविदा कर्मचारियों का ब्यौरा यह होंगे नियमित और यह हो सकते हैं बाहर सरकार की आगामी रणनीति पर संभावित एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय बलवीर सिंह चौधरी एक्सपर्ट। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर इवेंट ऑफ द राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय शोफार, इधर इसकी बात कर रहा हूं, यहां पर देख लीजिएगा ऊपर की तरफ रिपोर्ट्स जिसमें क्लियर लिखा है, यानी इवेंट ऑफ द राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय शोफार, यानी अब तक राजस्थान में संविदा कर्मचारियों को लेकर घटनाक्रम क्या घटा उसकी रिपोर्ट्स में आप लोगों के सामने रख रहा हूं। सरकार के आला अधिकारियों से ज्ञात सूत्रों से वार्ता करने के बाद में यह सारा एक्सक्लूसिव वीडियो मैंने आप लोगों के सामने रखा है, जिससे अब तक के संविदा कर्मचारियों के आपके मन में चल रहे आपके जितने भी सवाल हैं उन सवालों के आज जवाब आप लोगों के सामने होंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो किस प्रकार रेगुलर होकर आपकी ग्रेड पे क्या रहेगी वो मैं देने वाला हूं। अब इसमें क्लियर देख लीजिएगा, यहां पर क्लियर लिखा हुआ देखें फ्रेंड्स, दोस्तों, इफ वी आर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय वर्कर्स लुक एट द आउटसाइड, देयर आर मैनी फ्लॉज इन द IAS पैटर्न ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज इन विच ओनली 3000 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय विल बी परमानेंट, आउट ऑफ विच 80,000 रिमेन इन एलिजिबल। यानी इसका क्लियर अर्थ यह है कि जो भी रेगुलर होंगे उनमें से 30,000 कर्मचारी, संविदा कर्मचारी रेगुलर होंगे और 80,000 का बाहर होने पर उनके सिर पर तलवार लटक चुकी है। उसके बाद यदि आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट चाहिए वो भी मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ लेकर जा रहा हूं, जिससे मैं आपका इसको हिंदी करके और आपको दिखा रहा हूं। यानी राजस्थान संविदा कर्मचारियों का अब तक का घटनाक्रम मैं आपको रीड करके बता रहा हूं। इसकी वीडियो को नहीं करना है, न तो आपके समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, यदि हम राजस्थान संविदा कर्मचारियों के पक्ष की ओर गौर करें तो संविदा कर्मचारियों के स्थायीकरण को IAS पैटर्न बहुत सारी खामियां हैं, जिसमें 30,000 संविदा कर्मचारी स्थायी हो पाएंगे, जिनमें 80,000 अपात्र रह जाएंगे। यह सरकार ने एक बहुत बड़ा कर्मचारियों के लिए एक धोखा किया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी इनकी घोषणा के अनुसार 1,10,000 संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की जो अनाउंसमेंट किया गया उसमें IAS पैटर्न की शर्त जोड़ दी है। एक ऐसी शर्त है जिसके चलते 80,000 से ज़्यादा संविदा कर्मचारी अपात्र की श्रेणी में आ जाएंगे, जिनमें से 30,000 कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा। सरकार ने इस पैटर्न में
पुराने अनुभव को तरजीह दी है। कम से कम 15 साल काम करते हुए होना चाहिए, जबकि प्रदेश में अधिकांश कर्मचारी 2004 के थे। इसमें पहले शिक्षाकर्मी, मदरसा पैरा टीचर, राजीव गांधी पैरा टीचर लगे हुए थे। इसके अलावा कुछ कार्मिक पंचायत राज शिक्षा विभाग में भी थे, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है। यानी प्रदेश में विभिन्न विभागों में 1,10,279 संविदा कर्मचारी हैं। इनमें चिकित्सा विभाग के अकेले 40,833 संविदा कर्मचारी हैं। दोस्तों, सरकार ने नियमित के नाम पर इनके साथ धोखा किया है, जिसमें क्लियर लिखा हुआ 44,000 चिकित्सा संविदा कर्मी हो सकते हैं नियमित होने से बाहर। इसकी लाइन से सरकार ने संविदा पर काम करने वालों को नियमित करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन जो वर्ष 2023-24 का जो बजट है उसमें आईएएस के पैटर्न पर अनुभव गिना जाएगा, ऐसी शर्त आपके सामने रख दी। बेवजह नियमों में छेड़छाड़ कर आईएएस कैडर की तर्ज पर कर्मचारियों को अनुभव की गणना की जा रही है, जिसमें नियमित करने के नाम पर छलावा किया जा रहा है। पैटर्न के हिसाब से 15 साल का अनुभव रखने में जितने भी चिकित्सा एवं पैरामेडिकल शिक्षा विभाग के 40,833 संविदा कर्मचारी में से 40,000, मैं इसको पूरा रीड आउट करके साथियों इसलिए दिखा रहा हूं कि आखिर इसके ऊपर व्यू रिपोर्ट नीचे की तरफ स्क्रॉल करके मैं आपको बताऊंगा पूरी टेबल को, इसलिए इसको रीड करना कंपलसरी है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। वीडियो हालांकि लेंथी होने वाला है, लेकिन आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, ये मेरा वादा है। आपके जितने भी एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है आपके माइंड में, वो सारे आज दूर होने वाले हैं। तो 15 साल काम करने का सिर्फ 5 साल गिना जाएगा, जो यहाँ पर क्लियर रिव्यू रिपोर्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। इन सालों के नियमित होने की सपना देख रहे संविदा कर्मचारियों को सपना टूटता नजर आ रहा है। यानी कौन का टूटता नजर आ रहा है? जिनके 15 साल अभी तक संविदा नियम पर या संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल के रूप में कार्य करते हुए नहीं हुआ है, उनका सपना टूटता नजर आ रहा है। कितने परसेंट बाहर हो रहे हैं? 95% इसमें से बाहर हो रहे हैं। केवल 15% ही इसके अंदर आ रहे हैं जिनका 15 साल अनुभव हो चुका है। अब मैं दूसरे लाइन की तरफ बढ़ रहा हूं, क्लियर देख लीजिए। द प्रॉमिस मेड इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ द प्रेजेंट राजस्थान गवर्नमेंट, यानी वर्तमान में राजस्थान सरकार का चुनाव घोषणा पत्र में किया गया वादा आखिरकार क्या था, जो क्लियर आप यहां पर तस्वीर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर साथियों। मैं आपको रख रहा हूं, जो राउंड अप करके मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार का ये देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन घोषणा पत्र राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018। आखिर इस सरकार ने वादा क्या किया था? 2 बिंदुओं में किया था। श्रम एवं राजस्थान का 10 नंबर का जो बिंदु है, इसमें बिंदु नंबर 3 क्लियर यहां पर देख लीजिएगा। इसमें क्या वादा किया गया है संविदा कर्मचारियों से, जो क्लियर आपको स्क्रीन पर रख रहा हूं। सरकार में संविदा कार्मिक एनआरएचएम एवं एनयूएचएम कर्मियों या पैरा टीचर्स, उर्दू पैरा टीचर्स, लोक जुम्बिश कर्मियों, आंगनबाड़ी कर्मियों, शिक्षा कर्मियों, विद्यार्थी मित्रों, पंचायत सहायकों सहित अन्य विभागों के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों की समस्याओं का यथोचित समाधान कर, यानी उनको क्लियर देख लीजिए आप, यहां पर ये क्लियर लिखा हुआ है, उनको नियमित किया जाएगा। यहां नियमित करने की क्लियर बात है साथियों, जो आपके सामने रखा है। ये नियम नंबर 10 की बात कर रहे थे हम, श्रम और रोजगार की। अब बात करते हैं इसी बजट में 25 नंबर के बिंदु की तरफ यदि हम चलेंगे तो क्लियर यहां देख लीजिएगा। कर्मचारी एवं पेंशनर कल्याण में भी इन्होंने 5 नंबर का जो ये बिंदु है इसमें वादा किया है। रीड करके आप लोग क्लियर देख लीजिए। यथा स्थिति में वो की वही है। सरकार में संविदा कर्मचारियों, एनआरएचएम, एनयूएचएम कर्मी, पैरा टीचर और इनसे क्लियर देख लीजिए यहां पर नियमित करने का वादा किया गया था, जबकि अभी तक इनको नियमित नहीं किया गया। ये मुझे व्यू एक्सपर्ट रिपोर्ट आप लोगों को दिखाना जरूरी था कि सरकार ने आखिर मैनिफेस्टो 2018 में जितने भी संविदा कर्मचारी राजस्थान के थे उनसे वादा क्या किया। साथ ही यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिएगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, वहां से इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। अब चलते हैं नए पैनल की तरफ, जिसमें क्लियर आप लोग यहां पर रीड आउट कर लीजिएगा नए पैनल को। अनाउंसमेंट मेड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज इन बजट ऑफ द 10 फरवरी 2023, यानी 10 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो अंतिम बजट पास किया था, उसमें आखिर राजस्थान सरकार द्वारा बजट में संविदा कर्मचारियों के लिए क्या घोषणा की गई। बिल्कुल मिनट टू मिनट आप लोगों को एक बार नियम के ऊपर बात कर रहा हूं। यही एक ऐसा चैनल है बलवीर सिंह चौधरी यूट्यूब चैनल, जो केवल आपको ऑर्डरों पर बात करता है और सरकार की बातें आप तक और आपकी बातों को सरकार तक सीधा एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाता है। यदि आप लोगों से अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना शिक्षक साथियों बिल्कुल नहीं भूलेगा, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आपके इन फ्यूचर को देखते हुए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी अपने को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। यहां पर देख लीजिएगा, यानी राजस्थान सरकार का जो
2023-24 का जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 10 फरवरी 2023 को जो बजट जारी किया था, ये मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ शिक्षक साथियों, हालांकि आप लोगों ने पीडीएफ पहले भी देख लिए, लेकिन मैं मिनट टू मिनट स्टेप टू स्टेप चल रहा हूँ कि आखिर आपका सरकार कर क्या रही थी, हो क्या रहा है और आपके साथ क्या छलावा किया जा रहा है, और यदि छलावा भी किया जा रहा है तो सरकार फिर भी अपने कुछ वादे को पूरा करने में सफल हो रही है, उसको लेकर मैं आपके सामने रिपोर्ट रख रहा हूं। अब यहां पर यदि हम 158 नंबर बिंदु की बात करें तो यहां पर क्लियर देख लीजिए, हमने पूर्व में क्लियर यहां पर लिखा हुआ है, हमने पूर्व में संविदा कर्मचारियों को सीधे ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 का प्रावधान कर इन्हें स्थायी परमानेंट होने का मार्ग प्रशस्त किया। क्लियर देख लीजिएगा, मार्ग प्रशस्त कर दिया है। साथ ही इन्हें इस प्रक्रिया का लाभ दिलाने के लिए आयु में छूट दी गई है। क्लियर देख लीजिए, इनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं, जितने भी आयु में शिथिलन था वो उनकी नियुक्तियां आज दिनांक तक सभी पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक, शिक्षा सहायक बन चुके हैं। अब मैं अन्य सेवाएं आईएएस, यहां क्लियर देख लीजिए, अन्य सेवाओं में आईएएस में चयन के समय पूर्व में की गई सेवाओं का लाभ दिए जाने की तर्ज पर इन संविदा कर्मियों को नवीन संविदा नियमों कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल में आने से पहले की सेवाओं का लाभ दिए जाने की घोषणा करता हूं। क्लियर देख लिया आप लोगों ने। अब मैं बताऊंगा आखिर ये किन नियमों के तहत इन्होंने घोषणा की है और उन नियमों में कैसे आपको काउंट किया जाएगा, कैसे आपको रेगुलर किया जाएगा। अब चलते हैं 159 नंबर के बिंदु में, यहां पे भी क्लियर आप लोगों ने देख लिया, 160 नंबर का बिंदु भी आपने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो आपके इन फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। क्लियर यहां देख लीजिएगा, इसमें क्लियर आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं पूरे पैटर्न को। यहां पर देख लीजिए, व्हाट इज द आईएएस पैटर्न एज अनाउंसमेंट इन द बुडगेट, यानी जो बजट है उसके अंदर आखिर जो आईएएस पैटर्न है वो कितना इंपॉर्टेंट आपके सामने रख रहा है, यानी बजट में की गई घोषणा के अनुसार आखिर क्या है आईएएस पैटर्न, इसकी बात कर रहे हैं। अब स्क्रीन पर बिल्कुल बराबर कर रहा हूं जिससे आप लोग इसको रीड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। क्लियर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, यानी एक्सपर्ट के अनुसार, विशेषज्ञों के अनुसार आईएएस पैटर्न के आधार पर 3 साल का कार्य सिर्फ 1 साल जोड़ा जाता है। क्लियर देख लीजिए, कार्य अनुभव 3 साल काम आपने कर लिया संविदा नियुक्ति पर तो आप लोगों को 1 साल उसमें काउंट किया जाता है। ऐसे में पिछले 15 साल से जो संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका अनुभव महज 5 साल हो जाता है। क्लियर समझ गए, यानी जो व्यक्ति 15 साल से काम कर रहा है कंटिन्यूअस, या 3 साल से जो काम कर रहा है उसको 1 साल, और 15 साल से जो काम कर रहा है उसका 5 साल काउंट किए जाएंगे। अब हम चल रहे हैं क्लियर आईएएस पैटर्न टेबल की तरफ, जो क्लियर यहां पर देख पा रहे हैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करके मैं आपको टेबल की तरफ चल रहा हूं, जो क्लियर यहां पर देख लीजिएगा। इस टेबल की मैंने पहले वीडियो में भी आपको सामने बात की थी, लेकिन यहां पर इस बिंदु को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। क्लियर देख लीजिएगा यहां पर, यानी जिन व्यक्तियों का अनुभव 12 साल का था उनको 3 साल काउंट किया गया है, 15 साल वाले को 4 साल, 18 वाले को 5, 21 वाले को 6 साल, 23 वाले को 7 साल और 25 वाले को 8, और मैक्सिमम 9 साल इनका अनुभव रखा गया, जो कि क्लियर आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। ये हो गया नियम, जो आईएएस पैटर्न की बात कर रहे थे वो आईएएस पैटर्न का आप लोगों के सामने मैंने रख दिया, जो कि सरकार ने इसको अमेंडमेंट में लिया है। अब नए बिंदु की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं, जो क्लियर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाउ मैनी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज आर देयर इन विच डिपार्टमेंट इन राजस्थान, यानी राजस्थान में किस विभाग में कितने एम्प्लॉय यानी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय कार्यरत हैं आखिरकार, उस टेबल की तरफ चल रहा हूं। इस टेबल में आप लोगों के सामने बहुत सारे प्रश्न आपके माइंड में कौंध रहे होंगे, उनके सारे प्रश्नों के जवाब इस एक टेबल के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। यानी सबसे पहले यदि हम बात करेंगे इस टेबल की, ग्राम पंचायत सहायक जो क्लियर यहां पर दिख रहे हैं, 23,749 इनकी संख्या है, और 11 जनवरी 2022 तक इनको अनुभव को काउंट किया जाएगा। क्योंकि साथियों मैं आपको बता देता हूं, 11 जनवरी 2022 को राजस्थान सरकार का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय राजस्थान रूल को लेकर, उस तारीख तक आपका अनुभव काउंट होगा। क्लियर, और यहां पर उन तक काउंट करते हैं तो 4 वर्ष का उनका अनुभव हो जाता है, यानी मिनिमम 2017 में उनकी नियुक्ति थी तो 4 वर्ष का अनुभव इनका हो जाता है। 4 वर्ष के अनुभव के बाद में अब इस टेबल की तरफ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर लास्ट वाले में आईएएस पैटर्न के अनुसार 3 वर्ष के अनुभव को 1 वर्ष मानने पर कुल अनुभव इनका 1.5 वर्ष का लगभग हो जाता है। जैसे इनका 1.5 वर्ष हुआ है तो 3.5 वर्ष और सेवाएं करने के बाद इनको भी आगे क्या किया जाएगा वो भी मैं आपके सामने बताऊंगा। अब चलते हैं पैरा टीचर्स की तरफ, जो क्लियर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। इनकी संख्या 3886 है, और 11 जनवरी 2022 तक इनका अनुभव काउंट करते हैं तो इनका अनुभव 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक का हो जाता है, जो कि आप टेबल के माध्यम से देख पा रहे होंगे।
और यदि हम पैटर्न की बात करते हैं तो पैटर्न में क्लियर आप लोग यहां पर देख लीजिएगा, यानी आईएएस पैटर्न अनुसार 3 वर्ष के अनुभव 1 वर्ष में मानने पर कुल इनका अनुभव 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक हो जाता है। तो शिक्षक साथियों क्लियर मैं आपको बता देता हूं, यही एक वो कैडर है जो नियमित होने के लिए जा रहा है, जो क्लियर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। क्लियर। अब चलते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ और दूसरे संवर्ग की तरफ। मदरसा पैरा टीचर जिनकी संख्या 5697 है, और यदि इनको काउंट करते हैं 1 जनवरी 2022 तक, यानी इनका अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, यदि जारी होता है इनका नोटिफिकेशन भी वही 11 जनवरी 22 तक के रूल नोटिफिकेशन का आधार पर होता है, तो इनका जो अनुभव काउंट किया जाएगा वो 6 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक इनका लगभग अनुभव है इनके पास में, मदरसा पैरा टीचर्स के पास में। तो यहां पर आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। अब इन चीजों को देख लेने के बाद में नीचे की तरफ यदि हम आते हैं शिक्षा कर्मियों की तरफ, तो शिक्षा कर्मियों का आप लोग क्लियर देख लीजिएगा। यहां पर शिक्षा कर्मियों का जो पैटर्न है ये 3838 इनकी संख्या है टोटल। इनके अनुभव को यदि काउंट करते हैं तो 19 वर्ष से 35 वर्ष तक का हो जाता है। जो पैटर्न में जाते हैं तो ये भी पैटर्न में नियमित होने वाले हैं, और ये भी नियमित होने वाले मदरसा पैरा टीचर भी क्लियर देख पा रहे होंगे। इसको देख लेने के बाद अब चलते हैं नीचे की तरफ। एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, शिक्षा और मनरेगा राजीविका, यानी इनकी संख्या सबसे अधिक संख्या क्लियर आप यहां पर देख पा रहे होंगे 73,119। यदि 1 जनवरी 2022 तक इनके अनुभव काउंट करते हैं 6 वर्ष से 16 वर्ष तक का अनुभव काउंट होता है इनका। यदि हम आईएएस पैटर्न की बात करते हैं, आईएएस पैटर्न में क्लियर आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इनमें 3 वर्ष के अनुभव को 1 वर्ष में यदि काउंट करते हैं तो कुल अनुभव 2 वर्ष से लेकर 5.5 साल तक का अनुभव इनका काउंट हो जाता है। यानी कुछ संख्या इनकी ऐसी है जो इसमें ये नियमित हो सकते हैं। यदि हम टोटल संविदा कर्मचारी ऑल राजस्थान की बात करते हैं तो 1,10,289 इनकी संख्या है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। आखिर इन जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं इनका राजस्थान में अब तक हो क्या रहा है, और एक्सपर्ट की व्यू जानते हैं आखिर इनके लिए हो क्या रहा है। क्लियर देख लीजिएगा आप लोग यहां पर एक्सपर्ट व्यूज की तरफ हम चलते हैं। इसमें क्लियर देख लीजिए एक्सपर्ट, किन एक्सपर्ट की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर देख लीजिए एक्सपर्ट श्री रामस्वरूप टोंक जी जो प्रदेश महासचिव हैं संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा राजस्थान के, उन्होंने आखिर इस पैटर्न को लेकर क्या कहा, जो क्लियर स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। इनके व्यूज को देखते हैं। यानी आईएएस पैटर्न मामले में सचिवालय के बड़े स्तर के अधिकारियों से बातचीत के दौरान 3 साल का अनुभव रखने वाला 1 साल गिना जाएगा, जिसमें 95% भी संविदा कर्मचारी नियमित होने से बाहर हो सकते हैं। 95% कर्मचारी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं वो बाहर हो रहे हैं नियमित होने से, और बार बार नियमों में संशोधन करने पर सरकार की मंशा पर सवाल है, और नियमित करने के नाम पर धोखा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से नियमों में संशोधन करने की मांग की गई है। ये कौन करें? रामस्वरूप टोंक जी जो प्रदेश महासचिव हैं संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के, जिनका एक एक्सपर्ट व्यू है। यानी उन्होंने भी अधिकारियों से बात की है और 95% जो नियमित होने की कगार से बाहर हो रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो क्लियर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। इसकी वीडियो को नहीं करना, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा, जो क्लियर यहां पर आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए, What will be available in the future of the choose contract employees will be left due to regulation। यानी नियमितीकरण से शेष रह जाएंगे उन संविदा कर्मचारियों के लिए भविष्य में क्या मिलेगा, ये आपका सवाल है। यानी जो शेष रह जाएंगे प्रथम चरण में नियमित होने से, यानी प्रथम चरण किन का रहेगा? जिन व्यक्तियों को, संविदा कर्मचारियों को 15 साल हो गया या जिनके 5 साल हो रहे हैं, 1 वर्ष 3 वर्ष का 1 साल काउंट करने में 5 वर्ष हो रहे हैं, वो नियमित होंगे। प्रथम चरण में नियमित होने के बाद शेष जो संविदा कर्मचारी रह जाएंगे, आखिर उनका सरकार क्या करेगी, वो एक्सपर्ट व्यू आपके सामने रख रहा हूं, जो स्क्रीन पर आप लोग क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे। हिंदी ट्रांसलेट की तरफ मैं लेकर चल रहा हूं आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद इन संविदा कर्मचारियों पर आईएएस पैटर्न का नियम लागू किया जाएगा, जिसमें पिछले 3 साल के कार्य को 1 साल में काउंट करेंगे। अब आगे इस पैटर्न के बाद जिन्होंने प्रथम चरण में स्थायी नियुक्ति नहीं पाई, उनके लिए अब 1 साल को 1 वर्ष में काउंट करेंगे। यानी कि किसी कार्मिक के 4 साल काउंट हो रहे हैं, स्थायी नहीं हो पाया था, अब 1 साल पूरा करते ही उनको स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी एक रास्ता पूर्ण रूप से स्थायी करने का बन जाएगा। यानी क्लियर साथ मैं आपको बता देता हूं, यानी जो व्यक्ति अभी 4 वर्ष क्लियर हो रहे हैं उनको, और अभी वो प्रथम चरण में नहीं आ रहा, तो जैसे उनके 5 वर्ष होंगे वो स्वतः ही एक रास्ता बन जाएगा, एक नियम बन जाएगा, सर्कुलर बन जाएगा। उस नियम में जैसे ही आप लोग उस लाइन क्राइटेरिया में आएंगे, आप स्वतः ही नियमित होते चले जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपर्ट की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और इधर की चलते हैं। यहां पर देख लीजिए क्लियर, यानी एक्सपर्ट शमशेर खान जनाब गांधी जी, स्टेट
पैट्रम जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर मुक्ति मोर्चा राजस्थान, यानी एक्सपर्ट जनाब शमशेर खान गांधी प्रदेश संरक्षक संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा राजस्थान के। आखिर उनका एक्सपर्ट का व्यू क्या है, जो काफ़ी समय से इन संविदा कर्मचारियों के लिए जायज़ मांगों के लिए रात दिन 24 आवर्स मल्टीप्लाई 7 डेज संघर्ष कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? आईएएस पैटर्न में काफ़ी खामियां हैं, अनुभव के क्राइटेरिया को भी कम करेंगे, साथ में कुछ और भी है, इसको भी सही करवाएंगे, सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी करवाएंगे। ये इनका व्यू एक्सपर्ट है। और मैं आपको सारे इनकी शॉर्ट समरी बता देता हूं। जिन व्यक्तियों को 3 वर्ष में 1 वर्ष काउंट करने पर 5 साल हो जाते हैं, वो सीधे प्रथम चरण में रेगुलर किए जाएंगे। यदि किसी दूसरे चरण में किसी के 4 वर्ष हैं तो 5 वर्ष होते ही ऐसा स्टेप बना दिया जाएगा कि सीधे 5 वर्ष होते ही उनको किसी प्रकार का कोई मेमोरेंडम ज्ञापन सरकार से नहीं देना पड़ेगा, रास्ता बन जाएगा, उसमें आप सीधे ही रेगुलर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा कि आखिर इनकी ग्रेड पे क्या रहने वाली है और आप लोगों का जो रेगुलर होने का जो पद है वो क्या रहने वाला है। बने रहें इसी वीडियो में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा, और इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूं, जितने भी साथी पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक बन चुके हैं, उनके लिए ऑफिसों में, स्कूलों में काम करने के लिए मेरा एक चैनल है GNT विद बलवीर, उसकी भी लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी आप लोगों को एजुकेशन रिलेटेड जानकारी जितनी भी है, आपके साला दर्पण पैटर्न हो, पे मैनेजर हो, सबसे संबंधित रिजल्ट हो, एडमिशन कैसे किए जाएंगे, यानी संपूर्ण साला दर्पण के कार्य आप लोगों को ऑनलाइन सिखाए जाएंगे उसके माध्यम से। तो आज के लिए साथियों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक रेगुलर आप किस पोस्ट पर होंगे उस वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स साथियों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पहली बार नए हैं तो आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे और भी आपको बेहतरीन वीडियो जो भी बनाऊंगा उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।